मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th में हम सप्लीमेंट्री रीडर, क्लास 10th में 3 पार्ट्स हैं। पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री, तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर। तो प्रोज का हमने एक लेसन पढ़ा, उसके संबंधित एक्सरसाइजें की, पैसेज के आंसर्स छाटे। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 1, और हम आपको पहले ही बता चुके कि सप्लीमेंट्री में केवल 2 ही लेसन हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो उनमें से पहला लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस हम पढ़ेंगे। तो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नाम है ये। तो सबसे पहले द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस अर्थ होता है वह आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। इन्वेंटर माने आविष्कारक होता है, हु केप्ट जिसने निभाया, हिज प्रॉमिस अपना वादा। और ये जो आविष्कारक थे इनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का नाम तो सभी ने सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये लेसन, थॉमस एल्वा एडिसन। तो जो इस पाठ में ये बताया गया है कि जो एडिसन थे उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था। किस प्रकार किया, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में। जब एडिसन बहुत छोटे थे तो छोटे पर से ही वो प्रयोग करना पसंद करते थे। वो प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे और तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें उनके प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाते थे। बहुत सी कहानियां हैं उनके बचपन में, कुछ कहानियों के बारे में आपको बताते हैं। एक दिन जो एडिसन थे जब स्कूल में थे तो उनकी जो अध्यापिका थी वो बच्चों को कहानी सुना रही थी पक्षियों के विषय में। तो एडिसन ने खड़े होकर अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षियों के समान क्यों नहीं उड़ सकता? तो मैडम ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने सोचा और फिर पूछा, किंतु पतंगों के तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। तो इस पर जो उनकी अध्यापिका थी वो क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और उनके माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लें। क्योंकि उनकी अध्यापिका सोचती थी कि जो एडिसन है वो स्टूपिड है, मूर्ख है और शैतान है। लेकिन उनके माता पिता जो थे उन्हें उनके घर ले आए। उस समय एडिसन की उम्र केवल 12 वर्ष थी। एडिसन की माता जी जो थी, एडिसन के लिए वो सबसे अच्छी अध्यापिका थी, क्योंकि वो धैर्यवान थी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उसकी सहायता भी करते थे। तो एडिसन घर में प्रयोगों को करता रहता था। एक बार उसने एक पक्षी को देखा, वह जमीन पर उड़ते हुए आई। उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को लिए और फिर उड़ गई। तो एडिसन ने सोचा कि चिड़िया जो है ये उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़ों को खाती है। मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ों को खाए। तो उसने क्या किया कि कुछ कीड़ों को पकड़ा, उनका गूदा निकाला, उन्हें पानी में मिक्स कर दिया और उसके घर में एक नौकरानी की लड़की थी, उसको उसने बुलाया। उससे कहा कि इस मिश्रण को आप पीजिए और यह एक आश्चर्य मिश्रण है, यदि तुम इसको पियोगी तो तुम पक्षी के समान उड़ोगी। तो लड़की ने भी विश्वास कर लिया, उसने उस मिक्सचर को पी लिया। उड़ी तो बेचारी नहीं लेकिन बीमार पड़ गई। तो एडिसन को उसकी माँ ने उस दिन डांटा ऐसे प्रयोगों को ना करने के लिए। एक दिन एडिसन जो थे अपने माँ के साथ घूमने के लिए गए थे मुर्गी पालन केंद्र में। उन्होंने कुछ अंडों को देखा जिनके ऊपर मुर्गी बैठी हुई थी। तो एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि मुर्गी क्या कर रही है? तो उन्होंने माँ ने कहा कि मुर्गी जो है अंडों को से रही है। कुछ दिनों के पश्चात या कुछ देर के पश्चात इससे चूजे निकलेंगे, मुर्गी के बच्चे। एडिसन ने सोचा कि मैं भी अंडे से सकता हूँ। अगले दिन उसने 1 दर्जन अंडे लिए, उन पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब वो उठा तो बच्चे तो कोई नहीं थे अंडों से, लेकिन सारे अंडे टूट गए थे और उसकी जो पतलून थी वो खराब हो गई थी। तो इस बार एडिसन को उसकी माताजी से मार पड़ी और चेतावनी भी मिली कि अब दोबारा वो भविष्य में ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करें।
तो एडिसन जो थे इस प्रकार के प्रयोग किया करते थे। कुछ प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया। कुछ समय के पश्चात एडिसन को लगा कि उसे अधिक धन की आवश्यकता है ताकि वह अपने प्रयोगों को जारी रख सके। तो एडिसन ने क्या किया, रेलवे में नौकरी की और रेलवे में वो नौकरी करने लगा और रेलगाड़ी में डेट्रियोट नामक स्टेशन तक वो आने और जाने लगा। समाचार पत्रों को बेचता था, मिठाइयों को बेचता था, फल को बेचता था और धन कमाता था। और जो भी धन कमाता था उसमें से $1 वो अपनी माँ को देता था। और उसने अपनी माता जी से प्रॉमिस किया था कि जो भी वो कमाएगा उसमें से $1 वह उसकी माता जी को देगा। और एडिसन ने अपने वादे को निभाया भी। एडिसन ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी स्वयं की एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली। एडिसन स्वयं का अखबार लिखता था, छापता था और बेचता था और उसने अधिक धन कमाया। और अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी जिसमें वह प्रयोग करता रहता था। तो एक दिन एडिसन जो थे वो प्रयोग कर रहे थे तो फास्फोरस का एक टुकड़ा जो था वो गिर गया, उसमें आग लग गई। आग लगी और आग फैल गई क्योंकि वहाँ समाचार पत्र भी रखे हुए थे, उनमें भी आग लग गई तो आग फैल गई। जो गार्ड था वो आया, दोनों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन एडिसन को अगले ही स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या हुआ, जब एडिसन नौकरी से निकल गया तो अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अन्य कई शहरों में भिन्न भिन्न नौकरियां की। वो विशेषज्ञों से मिला और अपने अनुभवों को उसने बढ़ाया, बहुत कुछ उनसे सीखा और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। इसी समय के दौरान वह अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। उसका मित्र एक कंपनी में जॉब करता था या नौकरी करता था। एडिसन भी वहाँ गया। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी, अचानक वह चलते चलते रुक गई। एडिसन ने उसे देखा और थोड़े ही समय में उस मशीन की मरम्मत कर दी, ठीक कर दिया। जो मैनेजर था उसने एडिसन के कार्य को बहुत पसंद किया। उसने एडिसन को अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। जब उसने एडिसन को अपने यहाँ जॉब पर रख लिया तो एडिसन ने अपने कर्जों को चुका दिया और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने कई आविष्कार किए, एक के बाद एक नए आविष्कार किए और उसने अधिक धन कमाया, अधिक नाम कमाया। 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था जो मानव की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। अगले ही वर्ष उसने एक ऐसी ही मशीन बना ली। तब इसे टाइपिंग मशीन कहते थे, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। इस आविष्कार के लिए एडिसन को वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस उस जगह का नाम होता है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन जब वहाँ गए और अपनी मशीन को दिखाया तो एडिसन संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। अब वे सफल भी थे और संपन्न भी थे। उन्होंने ये सारा ही अपनी माताजी की सहायता, अपने स्वयं के कठिन परिश्रम के कारण बताया। 1878 ईस्वी में वे इलेक्ट्रिक लैंप पर, विद्युत बल्ब पर काम करने लगे। उस समय लोग कैंडल्स का प्रयोग करते थे, दियों का प्रयोग करते थे, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन ने लोगों से वादा किया कि वह 2 वर्ष में उन्हें विद्युत का प्रकाश देंगे। इस पर जो अन्य वैज्ञानिक थे वहाँ से, लेकिन एडिसन कठिन परिश्रम करते रहे। उन्होंने 1000 प्रयोग कर डाले, लेकिन सभी प्रयोगों में वो असफल हो गए, विद्युत बल्ब नहीं बना सके। लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात एडिसन जो थे विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए और नए साल के दिन 1880 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश रखा। बहुत दूर दूर से लोग यह देखने के लिए आए। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश से चमक उठा। एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी की। उन्होंने 40 युद्ध के दौरान आविष्कार किए और उन्हें इसके लिए एक मेडल भी दिया गया। 1929 ईस्वी में जब विद्युत बल्ब के आविष्कार के 50 वर्ष पूरे हो गए थे तो उसे एक शानदार ढंग से मनाया जा रहा था। एडिसन वहाँ गए, खड़े हुए, उन्होंने राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया, किंतु अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन संडे की यानी रविवार की सुबह एडिसन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से एडिसन का जीवन जो है समाप्त हो गया। एडिसन ने कहा था कि मैं कभी किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट करेगी। मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि संसार बहुत समय से अंधकार में रहा है, मैं चाहूँगा लोगों को अधिक हंसी देना या अधिक प्रसन्नता देना और अधिक प्रकाश देना। और उन्होंने अपने वादे को निभाया। उनके ग्रामोफोन ने हमें अधिक
प्रसन्नता दी है और उनके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें अधिक प्रकाश दिया है। आज हमारे देश को और संपूर्ण संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक लड़के और लड़की को एडिसन के उदाहरण पर चलना चाहिए। तो ये था द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस का सारांश, जिसे हमने अभी आपको बताया। अब हम आप लोगों को लेसन पढ़ाएंगे, तो सभी लोग लेसन निकालेंगे। द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो तुम साधारणता एक बटन को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प और विद्युत बल्ब गिव्स यू लाइट, तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वे एक अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। When even in his childhood, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड, एडिसन पसंद करते थे टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना। ही वॉज फाउंड ऑफ, वे शौकीन थे आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछने के। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में। एंड हियर, और यहाँ पर, आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब बालक एडिसन विद्यालय में थे या स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, तो अध्यापिका बच्चों को बता रही थी ये स्टोरी, एक कहानी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के विषय में। ही गॉट अप, वे खड़े हो गए, एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने अध्यापिका से कहा, मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य पक्षी के समान क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, पक्षी मनुष्य के पंख नहीं होते, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय, बालक ने, थॉट माने सोचा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, किंतु पतंगों के तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आकाश में, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, सभी अन्य लड़के, लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर, और अध्यापिका ने, लॉस्ट हर पेशेंस, अपने धैर्य को खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का मूर्ख और शैतान है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने अपने माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वह उसे स्कूल से निकाल ले। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। टॉम वॉज जस्ट 8 years old, टॉम केवल 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ था। यंग एडिसन, बालक एडिसन ने, फाउंड इन हिज मदर, अपनी माता जी में पाया, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा अध्यापक। सी वॉज पेशेंट इनफ, वह पर्याप्त धैर्यवान थी, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों को। एंड विद हर हेल्प, उसकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और देख रेख में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वह सभी बातों को बड़ी ही घनिष्ठता से देखता था। एंड डू माने करता था, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से प्रयोगों को। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग, वर्सिली, मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न, किंतु उसने सीखा, ए लॉट, बहुत कुछ, फ्रॉम देम, उनसे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, ये नीचे उड़ते हुए आई, टू द ग्राउंड, जमीन में। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को उठाया, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने बालक एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने के योग्य है, बिकॉज, क्योंकि, इट ईट वर्म्स, क्योंकि यह कीड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह कीड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा।
ही वांटेड, वह चाहता था, टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग करना, ऑन समवन, किसी पर। ही काट होल्ड, उसने पकड़ लिया, ऑफ ए फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़ों को, बीट देम, उन्हें पीटा, इनटू ए पल्प, और तब तक पीटा जब तक कि उनका गूदा नहीं बन गया, एंड मिक्सड इट, और इसे मिला दिया, इन वाटर, पानी में। ही टुक द मिक्सचर, वह इस मिश्रण को ले गया, टू ए सर्वेंट गर्ल, नौकरानी लड़की के पास, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी के समान उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की ने, बिलीव हिम, उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी लिया। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल, किंतु वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, बालक एडिसन की माँ ने, वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू, ना करने के लिए, सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, वह मुर्गी पालन केंद्र गया, विद इज मदर, अपनी माता जी के साथ। देयर ही सा ए हैन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, अबाउट इट, इसके विषय में, एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे उससे बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता, थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लिए, एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप, वह उठा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, किंतु उसे कोई भी चूजे या मुर्गी के बच्चे प्राप्त नहीं हुए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपने पतलून को खराब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसे अच्छी मार पड़ी, फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से, दैट डे, उस दिन। यहाँ पर आप लोग निशान लगाएंगे। कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे।